नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज अति महत्वपूर्ण दिवस 27 फरवरी, ये भारत के स्वर्णिम इतिहास का वो अध्याय जब भारत माँ का एक बेटा जिसने कसम खाई थी कि आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, 15 साल की अवस्था में बनारस के कोर्ट में 15 बेंतों की सजा मिलने वाला वो बालक, और हंसते हंसते बेंतों की सजा को जब काट रहा था, तब भी भारत माता के बुलंद नारों से वो गगन गूंज रहा था। जी हां, आप समझ रहे होंगे कि आज वो चंद्रशेखर आजाद, उनका आज पुण्य तिथि है। और ये मां भारती का वो बेटा, जब काकोरी कांड हुआ, आप जानते होंगे काकोरी कांड के बारे में, जब अशफाक उल्लाह और तमाम रोशन जी जैसे महान क्रांतिकारी इनके साथी पकड़ लिए गए, लेकिन ये फिर भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। और ये मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में पहुंच गए, ओरछा जगह पे पहुंच गए। ओरछा एक मध्य प्रदेश का वो भूखंड जिसने इस बेटे की, उस भारत माँ के टुकड़ों ने, उस भारत माँ के भूखंड ने इस भारत माँ के बेटे का आंचल फैला के स्वागत किया होगा। जब ये हताश और निराश होकर के उस जगह पर पहुंचा होगा, माँ ने भी अपने आंचल को फैला दिया गया होगा। और जब मैंने कल उसकी कुटीर को देखा है, उस मिट्टी की कुटीर में अपना जीवन हरिशंकर बन करके उसने बिताया था। मिट्टी का बिछोना, मिट्टी का तकिया बनाया था, और कभी उस पर बसंती या वासंत के सपने नहीं आए थे। फिर वहीं हरिशंकर के भेष में एक भारत माँ का बेटा हनुमान का पुजारी बन गया। वहीं पर उस कुटिया में न जाने कितने दिन ना सोया होगा, न जाने दिन कितने दिन वो भूखा रहा होगा। फिर उन भूखे और आंखों में तो नींद कहां होगी, भूखा तन कैसे सो सकता है। तभी वहां पर उसने आजादी के ताने बाने बुने होंगे। कहते हैं उस जगह पर उन्होंने जंगल के अंदर निशानेबाजी का एक अभ्यास किया, और इतना भयंकर अभ्यास किया कि उनकी जब पिस्तौल उठती थी, एक अंग्रेज की मौत बन जाती थी। तो उस निशानेबाजी की ट्रेनिंग लेने के बाद अपना अज्ञात में अपने आप को इतना सशक्त, इतना पुरुषार्थ अपने अंदर भरने के बाद ये वो योद्धा फिर वापस इलाहाबाद गया। और इलाहाबाद, क्योंकि अपने ही गद्दारों ने अंग्रेजों को सूचना दे दी, शेखर जी अपने साथी के साथ अल्फ्रेड पार्क में बैठ करके अपनी आजादी की ताने बानों की चर्चा कर रहे थे। तभी अंग्रेजी हुकूमत को उनके पार्क में होने का अंदेशा हुआ, और उसके बाद उन्होंने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से अपने आप को घिरा देख अपने साथी को कवरिंग फायर दे करके वहां से तो निकाल दिया, पैर में गोली लग चुकी थी। पीठ पेड़ के पीछे लगा करके ये शेर अंग्रेजों से न जाने कितने घंटे तक लड़ता रहा। जिस तरफ पिस्तौल की नाल जाती थी, उस तरफ अंग्रेजों पर कहर टूट पड़ती थी, उस तरफ लाशें ही लाशें हो जाती थी। ऐसे इस वीर ने कई घंटों तक अपनी पिस्तौल से न जाने कितने अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा होगा। और जब आखिरी गोली बची थी, साथियों, जिंदगी सभे प्यारी होती है, लेकिन इस नौजवान ने जिंदगी को अपनी माँ भारत माँ पर कुर्बान कर दिया था। पहले से सोच रखा। लास्ट पिस्टल की वो आखिरी गोली को अपनी कनपट्टी पे लगाते हैं, माँ भारती की गोद में सो जाते हैं। आपने चंद्रशेखर आजाद का कोई चित्र देखा होगा,
उनका एक हाथ रिवाल्वर पर होता था और एक हाथ मूंछों पर ताव देता होता, क्योंकि उनके अंदर स्वाभिमान था। वो स्वाभिमानी व्यक्ति था। वो भारत मां का वो क्रांतिकारी युवा नौजवान जो सरकारों के सामने कभी झुका नहीं, कभी बिका नहीं, निडरता के साथ लड़ता रहा और लड़ते लड़ते उसने अपने इस राष्ट्र की आजादी के लिए, जिसमें हम बड़ी खुशहाली के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपने रोजगारों को बढ़ा रहे हैं, हम अपने ऑफिसों में बैठ करके चैन की नींद सो रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, घरों में चैन की नींद सो पा रहे हैं, ये उन जैसे नौजवानों की बदौलत हुआ। और इन नौजवानों ने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए कुर्बान किया। आज इसी एक महान क्रांतिकारी का पुण्यतिथि है। मैं ऐसे महान क्रांतिकारी इस योद्धा को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और भारत का आजादी का जब तक ये स्वर्ण में इतिहास रहेगा, चंद्रशेखर आजाद का नाम अमर रहेगा। ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद को नमन है, प्रणाम है। भारत के उन योद्धाओं को भी प्रणाम है जिन्होंने इस राष्ट्र को अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।